अब मेरी बहन मेरे गले लग रही है, क्या हमारी बहन तो नहीं मिल सकता? सर यहाँ जूनियर और सीनियर की बात नहीं है, यहाँ फर्ज और कानून की बात है सर। सर ये आपकी बहन नहीं बल्कि इस वक्त एक मुजरिम है। जरा सोचिए सर, आप भी वकील बैठे समय तिरंगे के नीचे गीता पर हाथ रख के क्या आपने एक साथ फाड़ के ये मुजरिम को गले से लगाऊंगा और अपने कानून फल से मुकर जाऊंगा? नहीं सर, आप सर वकील बैठे समय तिरंगे के नीचे गीता पर हाथ रख के आप एक कसम खाते इंसाफ को पुजारी हूँ, इंसाफ करूंगा, कहती मेरा भाई या बहन है उसे गिरफ्तार करूंगा। सर मैं आपसे बात जानना चाहता हूँ, इस जगह पर किसी दूसरे भाई की बहन होती तो आप क्या करते? फांसी देते या उसे गले से लगाते? अरे वाह चौकीदार, आप तो तूने साबित कर दिया कि इसमें चूड़िया चिड़िया की बात नहीं होती है। थोड़ी देर के लिए मैं अपनी बहन की मोह ममता में फंस गया था। तू जानता है भाई बहन का प्यार बहुत अटूट होता है यार। भूल गया था कि मेरा फर्ज, मेरा कानून क्या है। मैं अपनी बहन को फांसी दूंगा, मैं अपने सर पर कलंक नहीं लगाऊंगा। बहन आज परसों के बाद मेरे सामने खड़ी हो, कांटा नहीं ढूंढा तुम्हें और आज मेरे हाथ अंतिम क्षण में बता तेरा भाई तेरे हाथों में अपने हाथों से तेरे गर्दन में फांसी कैसे डाले, कैसे तुझे फांसी दूं मेरी बहन, वो किसी नहीं समझ में नहीं आ रहा है। भैया बोला जो चीज नसीब में नहीं है उसके लिए भागना नहीं चाहिए मुन्ना। तेरे नसीब में और तेरे नसीब में भाई बहन का प्यार लिखा ही नहीं है। बस भगवान इतने ही दिनों के लिए हमें मिलाया था। देख ले मुन्ना, दीदी मैं तुझे फांसी दूंगा, लेकिन बहन मैं बिजली नहीं कहता, मैं तेरे साथ आ रहा हूँ, तेरे पीछे तेरा भाई भी आ रहा है। लगा तो मेरी बहन के गले में फांसी का फंदा और जो हम तीन का नाम हो फांसी का फंदा टाइप कर देना, मेरी बहन इस दुनिया से अलविदा कर लेगी मेरे भाई। नंबर बोल, नंबर ये और नंबर रुकिए रुकिए दरोगा जी, रुक जाएंगे एक निर्दोष को फांसी लगाओ नहीं, जो है दोषी खड़ा जो है दोषी जो है एक लाठी फांसी लगा
डाकू भवानी सिंह नाम है साहब हमारा। डाकू भवानी सिंह जी। इस औरत से क्या रिश्ता है? धर्म पत्नी हमारी है साहब ये। पत्नी है जी। इसका मतलब डाकू भवानी सिंह के साथ साथ तो कुछ और है। साथ साथ बताओ अपनी कहानी, तू कौन हो? साहब ये बता रहा हूँ साहब, मैं डाकू भवानी होने से पहले मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं गांव कल्याणपुर का ही रहने वाला हूँ साहब। सुनील कुमार, ये फूलकरी हमारी धर्म पत्नी है सर। इसका मतलब तुम्हारे बच्चे के कब से खून में औरत को फांसी हो रही है? हाँ साहब, इसने कोई खून नहीं किया है। अब मैं सारी कहानी समझ गया। हाँ, लेकिन सुनील कुमार, उस दिन भी मैं मजबूर था, तुम्हारे पास कोई सबूत गवाह नहीं था, और आज भी मैं मजबूर हूँ, इसके पास सबूत गवाह नहीं है, मजबूर होकर इसको फांसी हो रही है। इस वजह तुम्हारे से पास कुछ सबूत गवाह लेकर आए। लेकर आया हूँ साहब ऐसा सबूत कि यहीं से हमारी पत्नी निर्दोष साबित हो जाए, मालिक ने चाहा तो। हम बुलाते हैं। बुलाइए। बाबूजी, देखिए हमारे आपके बीच में जो लड़ाई झगड़ा हुई, हम इसे भूल जाते हैं बाबू। सामने में गांव की नौजवानी के गले में फांसी का फंदा है। आपने जितनी बातें हमसे कहा था, आपको याद तो होगा। इंस्पेक्टर साहब को सच बात बताइए, हमारे बेटे को मारने वाला आखिर है कौन? बताइए। क्या नाम है आपका? जय हिंद सर। जय हिंद। सर, मैं जितनी बात बताऊंगा सब सच बोलूंगा, पहले मैं झूठ नहीं बोलूंगा। पहले अपना नाम बताओ। सर, मेरा नाम कालीचरण कसाई है। इस औरत से क्या रिश्ता है आपका? ये औरत मेरी बहू है, मैं इसका ससुर हूँ, जी और ये मेरे बच्चे हैं। जी। मेरी बहू की फांसी जिस जुर्म में आप कर रहे हैं, मेरी बहू निर्दोष है, किसी बच्चे की खून को नहीं की है। दोषी कौन है? मेरे घर में जो भी वारदात और जो भी कारनामे हुए, ये सबको अंजाम देने वाली मेरी पत्नी चमेला बाई है। चमेला बाई है? जी हाँ। और शादी की मशहूर तवार चमेला बाई की बात। जी हाँ साहब। अच्छा। साहब, आज वो मुझे भी जान से मारने जा रही थी। अगर मेरा बेटा न आया होता तो मुझे भी मार डालती। साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी दरख्वास्त है कि मेरी निर्दोष बहू के गले में जो फांसी का फंदा लगा हुआ है, इस फांसी के फंदे को निकाल दिया जाए और ये फांसी का फंदा मेरे गले में लगा दिया जाए। साहब, क्या बात? मेरी बहू निकले। हम जरा चमेला मिलेगी कहाँ? कहाँ होगी? साहब, वो मेरी सारी संपत्ति, मेरी सारी रियासत अपने नाम लिखवा करके अपने मालिक कौशाम्बी को जा रही है। कहाँ जाएगी शादी करके? साहब, अभी वो रेलवे स्टेशन तक नहीं पहुंची होगी। एक काम करो, बैठ जाओ, जब बुलाया जाएगा तो आ जाना, ठीक है? कैसी आज्ञा? चौकीदार, फूल कली के गले से फांसी का फंदा उतारो और मेरी गाड़ी में तुरंत चमेला को संतुष्ट हो जाओ, ठीक है? आओ। सुनील कुमार, तुम अपनी औरत से मिल सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार। आओ फूलकरी। कैसे हैं आप? मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ फूलकरी। वो इंसान कैसा रह सकता है जिसकी पत्नी जेल में हो, उसके बच्चे को मार डाला गया हो, और ये आदमी जब ये सुने कि उसकी पत्नी की फांसी होने वाली है, कैसा महसूस करेगा वो आदमी? कैसा होगा? हाँ। जिंदा हूँ, डकैत के रूप में तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मौत भी आई तो दूर से चली गई फूलकरी। एक जिंदा लाश हूँ मैं, लाश। बस यही सोच रहा था, यही इंतजार कर रहा था कि कौन सा वो दिन, कब वो घड़ी आएगी जब मैं तुम्हें देखूंगा, कब मैं तुमसे बातें करूंगा फूलकरी। मैं तो सोचता रहा बस यही दिक्कत तुमसे तुम्हारे पास आऊंगा मैं। मेरे बारे में खाली पूछोगी, अपने बारे में कुछ नहीं बताओगी?
कैसी हो तुम? मैंने भी कोई कम दुख नहीं सहे। हाथ तो बाहर है, मैं जेल में कैसे जी रही हूँ मैं भी जानती हूँ। मैंने तो आंखें छोड़ दी थी, ये सोच रही थी कि मैं अपने पति से और ना ही अपने बच्चे से मिल पाऊंगी। एक बात पूछनी थी आपसे। बोलो ना जी, क्या पूछना चाहती हो पूछो। क्या सब आए हैं, लेकिन मेरा शुभम नहीं दिख रहा। मेरा शुभम कहाँ है? शुभम कहाँ है तुम्हारा? सब दिखाई दे रहे हैं, शुभम नहीं दिखाई दे रहा है। जानना चाहोगी? 7 घंटे कहानी होगी। 7 बजे कौन करे? किस जुबान से सुना तुम्हें दास्तां जिंदगी बन गई मेरी नासूर है। सुख की रोटी तुझे ना खिला मैं सका। सुख की रोटी तुझे ना सुख की रोटी तुझे ना खिला मैं सका। बेटा मेरा शुभम को बेटा मेरा बेटा मेरा शुभम को दया दूर भेज। रोटी तुम्हें ना खिलाए सका। जब से तुम हमारी जिंदगी में आई, कभी पति का दुख तो कभी घर का, कभी सास का तो कभी ससुर का, कभी भाई के वियोग में रोना, कभी सुख नहीं दे पाया मैं तुझे। मेरे घर में सुख की रोटी कभी नहीं खाई और तुम फूल कभी बोलो ना। अबे जादू तरिया मैं ये नहीं पूछ जादू रही कर का है हूँ। क्या? क्या बोलो? नहीं, मैंने आपसे कभी शिकायत की। मैं ये पूछ रही हूँ कि मेरा आधा घंटा शुभम चले दूर कहाँ चला गया? आप कहीं उसे भेज दिए हैं? कैसे समझाऊं उसे? कैसे बताऊं कि मेरा बेटा शुभम कुमार कहाँ है? फूल खेले अपने कलेजे पे पत्थर रख लो। चूंकि मैं जो कहने जा रहा हूँ ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाओगी तो मेरा बेटा, तुम्हारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, मर गया है। चुप हो जाओ, चुप करिए।
पगड़ी छोटा सा सबर करने शायद हमारे नसीब में हमारे बच्चों नहीं थे। नानी किसकी नजर लगी हमारे बेटे को फोन करी। मैं तेरे बच्चे के कातिल को सजा दे दिया होता, सिर्फ तेरी जान बचाने के खातिर मैं खामोश बैठा रहा और ना उस जानी मौत को इस दुनिया से मिटा देता। तुम्हारे बेटे को मरने वाली कोई और नहीं तुम्हारी साथ जमिलवा है। तुम घबराओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। सुन तो लो मेरी बात, इस दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे मर गए, किसी के पास तो कोई बच्चा ही नहीं है। देख, अपना सुमित कुमार पागल हो गया था, जब उस मालिक ने उसे अच्छा किया, होश में आया तो सबसे पहले अपनी भाभी माँ को पूछा कि मेरी भाभी कहाँ है, बेटा सुमित कुमार कहाँ है, आया है तुमसे मिलने। मरने की बात उसके सामने मत करना, वरना वो तो बेचारे पहले से परेशान है। सुमित, ये तेरी भाभी कहती है मैं अपनी जान दे दूंगी, मर जाऊंगी मैं। इसे समझा इसे भैया, तू ही समझा पाएगा, समझा इसे। भाभी माँ सुनी, भाभी माँ मेरा तो बात अभी तुझे नहीं रहा। मैं अपने सुमन के बेटे नहीं चिपकाती हूँ। मेरा तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी भाभी माँ, तेरे दो बेटे तुझसे दूर हो गए ना। अरे मैं भी तो सुबह के बगैर नहीं रह सकता हूँ भाभी, लेकिन भाभी अभी मैं हूँ, मैं तेरा बेटा बनकर के तेरी सेवा करूंगा भाभी, तेरे चरणों में अपना सर रखूंगा भाभी, मैं तेरी सेवा करूंगा, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा भाभी, कुछ नहीं। चौकीदार लेके आओ जल्दी से मेरे माँ को। आगे मैं सबके हम चला ले आएंगे। एक काम करो, आगे स्टेशन पे। स्टेशन तो आ गया हूँ। हाँ। तो सामने जाने के लिए यहीं पर टिकट मिलता है। यहीं पे। ये जो सामने खड़े हैं ना, हाँ। टिकट दो तू। अच्छा अच्छा। बढ़िया टिकट काटेंगे, चाहे स्टेशन पे मान लो, चाहे चालू जाओ। इसको रख के आता हूँ। जाओ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? चमेला बाई। चमेला बाई जी, कौशाम्बी की मशहूर है चमेला बाई। आप जानते हो क्या काली चरण से तुम्हारा क्या रिश्ता है चमेला? काली चरण से, अरे वो मुझे अपनी दूल्हा बना करके, अपनी रखेल बना करके लाए थे अपने घर में। अच्छा, अब मैं जितना पूछूं उतना बता। काली चरण के दोनों नातियों को कौन मारा? किसने मारा उनके दोनों नातियों? उनके दोनों नातियों मारने वाली मैं हूँ। क्यों मार डाली? जहरीली नागन क्या मार डाली? हर जाई तूने मासूम बच्चों को मार डाली। पुलिस वाले हो? पुलिस वाले हैं। तुम मुझे क्यों? क्या मतलब? हम समझे थे मारा करिया जी, पुलिस वाला धमका ऊपर करा थे। क्या मतलब समझ नहीं आ रहा है? धोखा चाहिए ना, चलो घर पिछवाड़े धोखा देंगे। पुलिस वाले को क्या नहीं बात? अरे रिश्वत के बाद क्या? मुझे कुछ और समझी है ना, मुझे कुछ और लगा साली के हाथ में हथकड़ी। अब हम देखते हैं लेता कितना
गोली चला देता है हरामखोर, क्यों मार दिया उसे? कानून को हाथ में लेने की क्या जरूरत रही मुन्ना तुमको? क्या जरूरत थी? हाँ? अरे सब कुछ ठीक ठाक हो गया था ना, क्यों ऐसा कर दिया भाई? भैया वो माँ रही काली नागी ने, जो माँ अपने ही परिवार को डस ले, अपने ही परिवार को बर्बाद कर दे भैया। वो माँ नहीं जाए रे भैया। मैंने इसे इसलिए मारा भैया, क्यों? कि आप कसम खाए थे भैया इस हरामजादी को जान से मारने के लिए। हाँ। अगर भैया आप मार देते तो फिर जेल चले जाते भैया। भैया मैं आपको बताने के लिए ऐसा किया भैया, अगर आप मारते जेल चले जाते। भाभी माँ को आपकी जरूरत है भैया, मेरी जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, तुझको हमारी जरूरत, तू मेरा अपना भाई है। तुझे मालूम है कि कानून को हाथ में लेने का मतलब क्या होता है? कोर्ट में सारे आप किसी को मार कर रहे हो? हाँ, मुझे फांसी हो जाए मुझे कोई गम नहीं है। मालिक ने तो ऐसा हो, मैं कैसे भी अपनी जिंदगी गुजार लूंगा भैया, लेकिन मेरी भाभी माँ मुझसे टूट चुकी है भैया। आप रहेंगे भाभी माँ का दिल बदल जाएगा भैया। तो हमें मिलाने का समय समा, मिलने मिलाने का समय समा। तो खबर ले, तेरा भाई भी जिंदा है। मैं बड़ा बड़ा वकील बनूंगा तुझे छोड़। क्या करोगी देखिए ये बात है देवा। उसने सरेआम गोली मार दिया है। यार तो होगा भाई, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अरे बहन रोने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारा देवर कानून को हाथ में लेकर अपनी माँ को मार डाला, भरी अदालत में चाकू मारा है। हाँ बोल। सब मेरा देवर नहीं, मेरा बेटा है। समझ रहा हूँ। अदालत से गुजारिश करके इसकी सजा कम करवा दे। हाँ बहन, मैं कोशिश करूंगा। सुमित को कम से कम सजा होगी, तुम्हारे भाई क्या होता है भैया? अरे भैया क्या आप तो मेरे जीजा हैं। अरे आज आपकी वजह से मेरी बहन जिंदगी, नई जिंदगी शुरुआत की है। हाँ साहब, अगर मेरी बहन का घर आपके घर न बसा होता तो शायद आज भाई बहन का मिलन न होता। तो आपका मैं जितना आभार व्यक्त करूं उतना ही कम है। इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद आपका कि वो मेरी बहन को नई जिंदगी दी। अरे साहब, मैंने उससे शादी किया है, वो हमारी औलादनी है। उस मालिक की मर्जी में, हाँ, बेचारी रोती बहुत थी आपके लिए। मैं मायूस हो चुका था ना, मैं तो सोचा कि मेरी बहन अभी दुनिया में नहीं। अरे जिसको मालिक जिंदा रखना चाहे उसे कौन मार सकता है साहब? हाँ, इतना जरूर कहना चाहूंगा हाँ बोलिए। कि अपने बहन के खातिर चले आया करें। इसको खुश रखने के लिए हमारे घर रह जाए, दो चार दिन रह गए तो इसको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा साहब। अरे मेरी बहन के सिवा मेरे पास कौन है? जी हाँ, हर वक्त मैं आता जाता रहूंगा। कल्पनापुर और कल्याणपुर में दूरी 2-3 किलोमीटर की है। जी। मैं आऊंगा, इस समय मैं ड्यूटी पर हूँ। ठीक है? ठीक है। मैं जा रहा हूँ, उसके बाद मैं फिर आऊंगा। है इजाजत तो बहन, अपना ख्याल रखना। नमस्ते। हाँ ठीक है। फूलगली, हाँ जी। हमारी दुनिया फिर से बसाना होगा। बच्चे तो मर ही गए, लेकिन हम तुम्हें देखकर सब्र करें, तुम्हें देखकर सब्र करो। आओ हमारे पास, आओ फूलगली। चलिए अरे कुछ खाओगी? क्या खाओगे? और नहीं कुछ तुमसे कहना, और नहीं कुछ तुमसे कहना। जीवन साथी, जीवन साथी, जीवन साथी, साथ रहना। जीवन साथी, साथ रहना। साथियों, हमारा ड्रामा यही के साथ खत्म होता है। अगर आप लोगों को ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर देंगे। गलतियां हुई हो तो क्षमा कर देंगे। इस पार्टी के मालिक हमारे
लाल जो माँ का रोल किए थे, और इस पार्टी के मैनेजर साहब हमारे छोटू जो कमेटी में बहुत अच्छा रोल करते हैं, बहुत सुरीला गाते भी हैं। यही सब रहा साथियों, अगर आपकी मुलाकात होगी एक नई संगीत के साथ। जय हिंद, जय भारत।